उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग मसाले के उत्पादन के लिए काफी जोर शोर से तमाम योजनाएं चला रहा है। मेरे साथ में उद्यान एवं कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, जो कि काफी कृषि को लेकर काफी हमेशा किसानों के पक्ष में काम करते हैं और उनको कैसे उनकी इनकम बढ़े, कैसे उनका जो उत्पादन है उसकी बिक्री हो, इसको लेकर लगातार लगे रहते हैं। मेरे साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी, ये बताएं कि जिस तरह आपने मसालों को लेकर काफी एक पहल दिखाई है और तमाम आपकी योजनाएं चल रही हैं, क्या कहना है, मसाले किस तरह किसानों के अच्छे से अच्छे पैदावार हो और उनका निर्यात हो? देखिए, मसाला सिर्फ मसाला ही नहीं है, मसाला औषधि। तो मेरे हिसाब से राज्य में मसाले की खेती और अच्छी हो और मसाले की प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना की जाए, जिससे मसाला के किसानों की फसल की मूल्य संवर्धन हो सके, उनका वैल्यू एडिट हो सके और उनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप उनकी आय दोगुना हो सके। ये प्रयास राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। आज की तारीख में राज्य में 150 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना प्रगति पर है, की जा रही है और उसका उद्देश्य यही कि हमारा राज्य 9 क्लाइमेटिक जोन में विभक्त है। जिस क्लाइमेटिक जोन में जिस मसाले की फसल हो सकती है, उस मसाले की पौध हम हाईटेक नर्सरियों में तैयार करके रोग रहित पौध, अच्छी पौध हम देंगे, जो किसान मसालों की फसलों को उगाएगा। और राज्य सरकार उन मसाले की फसलों के प्रसंस्करण के लिए इकाइयों की स्थापना पर जोर दे रही है, जिसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटेटर नियुक्त किए हैं, जो गांव-गांव जा करके किसानों को प्रसंस्कृत इकाइयों की स्थापना और उसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है, कैसे हम सब्सिडी देते हैं, हमारे फैसिलिटेटर गांव-गांव जाकर के किसानों को, एफपीओज मालिक को, व्यवसायियों को, सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करें, जिससे हमारे किसानों की उपज जो है वो उसका वैल्यू एडिट हो जाए। जब भी आप, जैसे हल्दी है, अगर हम हल्दी तैयार करते हैं और हल्दी मूल रूप से बेचते हैं तो दाम उसके कम हो गए। उसी हल्दी को अगर हम छोटी सी एक इकाई लगा लेते हैं और पीस कर पाउडर फॉर्म पे बेचते हैं और पैकेजिंग कराते हैं, तो कई लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। हम पैकेजिंग यूनिट भी लगाएंगे, पीसने की यूनिट लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको दुनिया की बाजारों में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जहां दुनिया की बाजारों में हमारा उत्पाद और उपज पहुंचने लग जाएगी, स्वतः हमारे किसानों की आय बढ़ जाएगी। तो हमारे उद्यान विभाग का यह लक्ष्य है कि अधिकतम उद्यान विभाग मसालों की खेती करे जिसमें औषधीय गुण होते हैं। और मुझे खुशी है कि राज्य में बहुत सारे औषधि और स्पाइस के उपज हैं जो दुनिया की बाजारों में जा रहे हैं। जैसे गाजीपुर की चिली प्रतिदिन जाने कितने ट्रक जो है वो जा रही है दुनिया की बाजारों में, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे में और सारी चीजों पर जोर है कि हर क्लाइमेटिक जोन में मसाले की खेती बढ़ाई जाए। मसाला एक औषधीय फसल भी है और कैश क्रॉप भी है। कम भूमि में, क्षेत्रफल में अगर मान लो हल्दी की खेती हम 1 बिस्वा में करें और गेहूं की खेती 1 बीघे में करें, तो दोनों की आय लगभग बराबर होगी। तो कम क्षेत्रफल में हम अधिक उपज और अधिक आय ले सकते हैं। इसलिए मसाले की खेती पर हमारे उद्यान विभाग का, हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का जोर है। जिस तरह अगर आप बात कर रहे हैं कि जो मसाले हैं बाहर भेजने के लिए, कृषि निर्यात के लिए, तो ऐसे में मसालों का जो खर्चा है ले जाने के लिए विदेशों में, वो बहुत महंगा आता है। तो उसको कम करने के लिए कोई प्रयास या कोई और रास्ता जिससे जो आय है वो दुगनी हो सके किसानों की? देखिए, एक्सपोर्ट के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज की तारीख में बहुत सारी संभावनाओं पर काम एक साथ चल रहा है और अगर देखेंगे तो साल दर साल हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी जो किराया हम यात्री जहाज से ले जाकर के अपनी उपज को भुगतान करते हैं वो बहुत महंगा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आम हमारा मास्को जा रहा है तो 360 रुपए प्रति किलो हमको भाड़ा देना पड़ता है। जैसे कार्गो जहाज से जाने लग जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं वो 60 रुपए किलो ही केवल रह जाएगा। तो आज की तारीख में फिर किसानों का हमारा मूल्य संवर्धन होगा और अधिक मूल्य हम राज्य के किसानों को उपलब्ध कराने में कामयाब हो सकेंगे। और थोड़ा संसाधन में बढ़ोतरी हुई तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शादियां होने लगी। आज की तारीख में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की शादियां दुनिया के तमाम देशों में हो रही हैं।
तो जब हम शादी ब्याह रिश्ते एक देश से दूसरे देश में कर पाने में सफल हो रहे हैं, तो हम व्यवसाय एक देश से दूसरे देश में करने में सफल क्यों नहीं होंगे। हमारी राज्य सरकार की इच्छा शक्ति में अब कोई कमी नहीं रह गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य का जो भी उत्पाद, जो भी उपज, जो भी हमारे यहाँ की चीजें होंगी, वो दुनिया के बाजारों में अब आराम से पहुंचा करके हम लोग अच्छे दाम अपने राज्य के लोगों को देने में कामयाब होंगे। किसान है उसकी आय दुगनी हो और साथ में कृषि निर्यात को बढ़ावा मिले। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।